हेलो एवरीवन। तो आज हम आइसोमर्स का लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम मेटामर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटामर्स क्या होते हैं। तो देखें, ये नंबर 4 है, दैट इज़ मेटामर्स। नंबर 3 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट वाज चेन आइसोमर्स। ठीक है, चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, फिर पोजीशन आइसोमर्स, और उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये तीनों हम कवर कर चुके हैं अच्छे से, और आज हम बहुत अच्छे से मेटामर्स पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये पढ़ेंगे कि मेटामर्स में कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं और कौन कौन से ग्रुप शो नहीं करते हैं। तो इसमें देखो लिखा हुआ है यार कि मोनोवैलेंट ग्रुप्स जो होते हैं, सो मोनोवैलेंट ग्रुप्स कांट शो मेटामर्जम। तो जो भी मोनोवैलेंट ग्रुप्स होते हैं वो मेटामर्जम शो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मोनोवैलेंट ग्रुप्स हैं, एटम्स हैं, या मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। वैसे ही एल्कोहल, OH, SH, CHO, COOH, तो ये मेटामर्जम शो नहीं करते हैं। वैसे ही NH2, NO2, तो ये सारे के सारे मेटामर्जम शो नहीं करेंगे। अच्छा, और मल्टीवैलेंट ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, अच्छा, एटसेट्रा का मतलब और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने लिखे हुए हैं जो ज़्यादातर पाए जाएंगे, कि ज़्यादातर देखने को मिलेंगे हमें। तो ये मेटामर्जम शो नहीं करते हैं। अब मल्टीवैलेंट ग्रुप्स की अगर बात करें, सो मल्टीवैलेंट ग्रुप्स कैन शो मेटामर्जम। और मल्टीवैलेंट ग्रुप्स में है जैसे ईथर हो गया, थाई ईथर हो गया, कीटोन हो गया, ईस्टर, एनहाइड्राइड, ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं ये वाले, ये तो बाई वैलेंट ग्रुप्स हैं। बाई वैलेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो अमीन, अमाइड, तो ये ट्राई वैलेंट ग्रुप्स हैं। ट्राई वैलेंट ग्रुप्स ये मेटामर्जम शो करते हैं। ठीक है, और एटसेट्रा का मतलब और भी हो सकते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन की मेटामर्स होते क्या हैं। अभी तो हमने ये पढ़ा कि मेटामर्जम कौन से ग्रुप शो नहीं करते हैं और कौन से ग्रुप शो करते हैं। तो मोनोवैलेंट ग्रुप्स शो नहीं करते हैं, और जो मल्टीवैलेंट ग्रुप्स हैं यानी कि बाईवैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट ग्रुप्स हैं वो मेटामर्जम शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि डेफिनेशन क्या है मेटामर्स का। ओके, तो अब डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन ऐसे है कि यार दो मॉलिक्यूल जिनके मॉलिकुलर फार्मूला सेम, ठीक है, तो सेम मॉलिकुलर फार्मूलाज, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ऑन टू साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है, बोथ साइड्स में जो एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। इसको और अच्छे से मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि बोथ लेफ्ट एंड राइट ग्रुप्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है CH3, CH2O, CH2, CH3, और दूसरा मॉलिक्यूल है CH3O, CH2, CH2, CH3। अब दोनों के मॉलिकुलर फार्मूलाज देखते हैं। तो यहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, सो C4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, H10 हो गया, ऑक्सीजन एक ही है। और नीचे वाले मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर फार्मूला 1 2 3 4, तो 4 कार्बन एटम्स हो गए, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, H10, ऑक्सीजन एक ही है। तो देखें मॉलिकुलर फार्मूला तो दोनों के सेम है। अच्छा, और ये ऑक्सीजन जो है बाईवैलेंट ग्रुप है। तो इसके अबाउट देखते हैं जो लेफ्ट एंड राइट में ग्रुप्स हैं। जैसे यहाँ पे इथाइल है, ये लेफ्ट में इथाइल। तो पहले इथाइल देखेंगे कि सेकंड वाले मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से कहीं इथाइल कनेक्टेड है क्या। तो सेकंड वाला मॉलिक्यूल ये है, तो इसमें ऑक्सीजन से देखो मिथाइल है और एक है प्रोपाइल। मतलब ये जो इथाइल ग्रुप है वो पास हो गया। पास हो गया का मतलब कि सेकंड वाले मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से इथाइल ग्रुप कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये पास हो गया। अब सेकंड वाला देखें, तो ऑक्सीजन से राइट साइड में जो भी ग्रुप अटैच्ड है दैट इज अगेन इथाइल। तो इथाइल तो हम चेक ही कर चुके हैं, ठीक, इसको भी हम चेक करेंगे। मतलब लेफ्ट वाला ग्रुप भी चेक करना पड़ेगा और राइट वाला ग्रुप भी चेक करना पड़ेगा। तो राइट वाला ग्रुप भी इथाइल है, तो वो यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये भी पास हो गया। जब ये दोनों के दोनों पास हो जाएं, मतलब बोथ लेफ्ट एंड राइट ग्रुप्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं। तो इस केस में तो ये मेटामर्स हो गए, तो ये मेटामर्स हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, OCH2, CH3, एंड CH3OCH, CH3, CH3। एक और मॉलिक्यूल लिखते हैं। सो CH3CH, CH3OCH2, CH2, CH3। तो देखें ये A है, लेट से ये B है और ये C है। तो A एंड B को तो अभी हम चेक ही कर चुके हैं, ठीक है। तो A एंड C, तो A एंड C तो एक दूसरे के मेटामर्स होंगे। यहाँ पे लिख लिया है A एंड C, ये मेटामर्स है, M का मतलब मेटामर्स। अब A एंड B को अगर देखें तो ये इथाइल ग्रुप है। तो सेकंड वाले मॉलिक्यूल में देखा कहीं ऑक्सीजन से इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है या नहीं। तो लेफ्ट में देखें तो मिथाइल है और राइट में देखा तो ये तो इथाइल है नहीं, तो ये पास हो गया। ये राइट वाला ग्रुप अगर देखें तो ये भी इथाइल है। फिर से सेकंड मॉलिक्यूल में देखा क्या ऑक्सीजन से इथाइल कनेक्टेड है सेकंड मॉलिक्यूल में, तो ऑक्सीजन से यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे फिर से इथाइल नहीं है, तो ये भी पास हो गया। मतलब A एंड B जो है
वो एक दूसरे के मेटामर्स हो गए। ए एंड बी मेटामर्स हैं। अब बी एंड सी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बी एंड सी, तो देखें बी में अगर देखें तो ऑक्सीजन से मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। अब सेकंड वाले मॉलिक्यूल में गए तो ऑक्सीजन से कहीं मिथाइल ग्रुप है क्या, लेफ्ट में या राइट में, कहीं पे भी देखते हैं तो वो लेफ्ट में ही मिल गया। राइट में भी अगर मिल जाता है तब भी हम बोलते हैं कि ये पास नहीं हुआ, ये मिथाइल जो है पास नहीं हुआ, ठीक है। और सेकंड मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, इसलिए ये पास नहीं हुआ, मतलब मेटामर्स नहीं है। तो बी एंड सी जो है वो मेटामर्स नहीं है। अच्छा, मेटामर्स नहीं है तो क्या है फिर, तो अगर इनमें नंबरिंग कर लें हम लोग तो देखो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, और यहाँ पे नंबरिंग ऐसे होगी, ये 1 2 3। तो ये 2 पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, ये ग्रुप जो है दिस इज मिथॉक्सी, तो ये 2 मिथॉक्सी प्रोपेन है। और यहाँ पे देखें तो 1 पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, सो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। दोनों के एक्स वाई नंबर अगर निकालेंगे तो इसका एक्स वाई नंबर आएगा 3, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है और साइड चेन 1 है, बट ये कार्बन से स्टार्ट नहीं हो रही है, ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रही है, 3 0। इसमें अगर देखें एक्स वाई नंबर, तो फिर पेरेंट चेन में 3 कार्बन हैं और जो ब्रांच है उसमें वो कार्बन से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो 3 0। तो दोनों में सेम ही आ रहा है एक्स वाई नंबर, मतलब ए एंड सी, सॉरी, बी एंड सी आर पोजीशन आइसोमर्स। तो ये मेटामर्स तो नहीं है, बट ये पोजीशन आइसोमर्स है। ओके, अब ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं मेटामर्स पे बेस्ड। ओके, तो अब ये क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनमें रिलेशनशिप बताना है कि किस तरह के आइसोमर्स हैं वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें तो ये ऑक्सीजन के लेफ्ट एंड राइट में जो ग्रुप्स हैं, तो लेफ्ट में देखें तो ये इथाइल है। अब सेकंड मॉलिक्यूल में गए, ऑक्सीजन के लेफ्ट या राइट में हम देखेंगे कहीं इथाइल तो प्रेजेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन के लेफ्ट में तो इथाइल नहीं है बट राइट में इथाइल है, ये फेल हो गया। फेल हो गया मतलब मेटामर्स नहीं हो सकते, तो यहाँ से पता लग गया कि मेटामर्स तो नहीं है। एम और मैंने क्रॉस कर दिया है, क्रॉस करने का मतलब मेटामर्स नहीं है। ओके, तो है क्या ये एग्जैक्टली। अगर क्या करें, सेकंड मॉलिक्यूल को हम रोटेट कर दें तो एग्जैक्टली फर्स्ट मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो आई लिख दिया मैंने, आई का मतलब आइडेंटिकल, ये आंसर लिखा हुआ है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो सल्फर से कनेक्टेड है ये रिंग, 4 कार्बन मेंबर्ड का रिंग है। और अब सेकंड कंपाउंड में जाते हैं और सल्फर से देखा हमने लेफ्ट एंड राइट में, तो ये वाली जो रिंग है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन ना तो लेफ्ट में ना राइट में, ठीक है, तो ये तो पास हो गया। अब सेकंड वाला देखेंगे, मतलब राइट साइड वाला ग्रुप, तो ये देखें तो साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग है। और सल्फर के लेफ्ट या राइट में सेकंड मॉलिक्यूल में अगर देखें तो कहीं पे भी 5 मेंबर्ड रिंग नहीं है, तो ये भी पास हो गया। तो दोनों पास हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं, तो इसका आंसर हो गया मेटामर्स। अब थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देखें तो ये C डबल बॉन्ड O जो है, तो इसके लेफ्ट और राइट में ग्रुप्स देखेंगे हम, तो यहाँ पे मिथाइल है। अब सेकंड मॉलिक्यूल में देखा हमने C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी क्या मिथाइल है, तो ना तो यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो ये वैसे पास हो गया। अच्छा, और राइट साइड में अगर देखें तो ये इथाइल है। अब सेकंड मॉलिक्यूल में गए, C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट या राइट में कहीं पे इथाइल है क्या, तो इथाइल कहीं पे भी नहीं है, ना तो यहाँ है ना यहाँ है, तो ये भी पास हो गया। तो वैसे ये भी मेटामर्स होने चाहिए बट ये होंगे नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ये C डबल बॉन्ड O जो है लेफ्ट और राइट में ये एल्काइल ग्रुप्स है, तो ये कीटोन है, ठीक है, ये तो कीटोन है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, ठीक है, तो ये CHO है, तो ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस इज मोनोवैलेंट ग्रुप। मोनोवैलेंट ग्रुप जो होता है वो कभी भी मेटामर्जम शो नहीं करता है, तो मोनोवैलेंट ग्रुप होने की वजह से ये एक दूसरे के मेटामर्स नहीं होंगे, ठीक है। इनफैक्ट अगर देखें तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये कीटोन है और ये CHO ये एल्डिहाइड है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो ये मेटामर्स तो नहीं होंगे बट फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। मेटामर्स क्यों नहीं है, देखो डेफिनेशन अभी भी फेल नहीं हुआ है। लेफ्ट और राइट वाला वो तो सब चलो ठीक है, लेकिन देखेंगे ही कब लेफ्ट और राइट में, जब दोनों, जैसे ये C डबल बॉन्ड O है तो ये कीटोन है, ये भी कीटोन होना पड़ेगा, ठीक है। तो बट ये कीटोन नहीं है, ये तो एल्डिहाइड है, मोनोवैलेंट ग्रुप है, और मोनोवैलेंट ग्रुप मेटामर्जम शो नहीं करते हैं, ठीक है, मेटामर्जम शो नहीं करते हैं। फोर्थ वाला अगर क्वेश्चन देखें तो देखें तो ऑक्सीजन से लेफ्ट साइड में ये रिंग है, बेंजीन रिंग है जो कनेक्टेड है। वैसे ही सेकंड मॉलिक्यूल में अगर देखें तो ऑक्सीजन से लेफ्ट या राइट में कहीं पे बेंजीन रिंग है क्या, हाँ है, राइट में है, ठीक है। तो फिर ये फेल हो गया, ये पास नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के मेटामर्स नहीं हो सकते। अच्छा, मेटामर्स नहीं है तो क्या है, तो फिर से अगर हम क्या करें, रोटेट कर लें, अगर सेकंड वाले मॉलिक्यूल को रोटेट कर दें ऐसे, ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया तो एग्जैक्टली यही बन जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होमोमर्स हैं, होमोमर्स मतलब एकदम सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, आइसोमर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो आइसोमर्स तो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बात और जो याद रखनी है हमें, दैट इज कनेक्टिविटी जो है दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो कनेक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। अब क्या मतलब है इस लाइन का, तो अभी समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो C डबल, ये जो दिख रहा है COO, ईस्टर ग्रुप है, यहाँ पे भी ईस्टर ग्रुप है,
तो इसमें देखो अब कैसे हम देखते हैं, ऐसे नहीं कि लेफ्ट में ये बेंजीन रिंग है, एक्चुअली और डिटेल में देखना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो बेंजीन रिंग है वो किससे कनेक्टेड है, सी डबल बॉन्ड ओ से कनेक्टेड है। तो सेकंड कंपाउंड में देखेंगे कि क्या सी डबल बॉन्ड ओ से बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ से बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। अब सेकंड मॉलिक्यूल में देखेंगे क्या सी डबल बॉन्ड ओ से बेंजीन रिंग कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो लेफ्ट में देखा तो वो तो है ही नहीं, राइट में तो देख ही नहीं सकते, सी डबल बॉन्ड ओ से थोड़ी कनेक्टेड है बेंजीन रिंग, वो तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये बेंजीन रिंग पास हो गई। पास हो गई का मतलब ये सी डबल बॉन्ड ओ से कनेक्टेड थी फर्स्ट मॉलिक्यूल में, बट सेकंड मॉलिक्यूल में सी डबल बॉन्ड ओ से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, ये वो देखना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पे देखें तो राइट साइड वाला जो ग्रुप है ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मतलब ये जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो सेकंड वाले मॉलिक्यूल में देखेंगे कि ऑक्सीजन से क्या साइक्लोहेक्सेन जो रिंग है वो कनेक्टेड है। तो ऑक्सीजन से देखें तो यहाँ तो बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, मतलब ये भी पास हो गया। ठीक है, सो कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि ऑक्सीजन से लेफ्ट राइट में देखा हमने, ऑक्सीजन के लेफ्ट में देखो चाहे राइट में देखो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे देखें तो ये जो ग्रुप है इसके लेफ्ट और राइट में, यहाँ तो सी डबल बॉन्ड ओ से कनेक्टिविटी है, बट राइट में अगर देखें तो ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी है, इसलिए डिफरेंस आ जाता है। तो इस केस में देखें तो बेंजीन रिंग जो है सी डबल बॉन्ड ओ से कनेक्टेड है, बट सेकंड मॉलिक्यूल में नहीं है ऐसा कि सी डबल बॉन्ड ओ से बेंजीन रिंग हो, इसका मतलब ये पास हो गया। यहाँ ऑक्सीजन से क्या क्या कनेक्टेड है, साइक्लोहेक्सेन रिंग कनेक्टेड है, बट सेकंड मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, मतलब ये भी पास हो गया। तो ये मेटामर्स हैं एक दूसरे के, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मेटामर्स हो गए। अब क्लैरिटी और बढ़ाने के लिए और भी क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये है अपना बाइवैलेंट ग्रुप, और इसमें देखें तो दोनों साइड में ऑक्सीजन है, ठीक है, और सिमेट्रिक है बेसिकली, ऑक्सीजन फिर सी ओ, सी डबल बॉन्ड ओ फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से क्या कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग। अब सेकंड मॉलिक्यूल में देखा कि क्या ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन से यहाँ पे तो कनेक्टेड नहीं है, बट ऑक्सीजन से यहाँ पे बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, इसका मतलब ये फेल हो गया। तो मेटामर्स तो नहीं है, ठीक है, तो मेटामर्स नहीं है। तो क्या है, फिर से वही बात कि अगर इसको रोटेट कर दें 180 डिग्री से, ऐसे रोटेट कर लिया तो यही बन जाएगा, तो ये आइडेंटिकल है। तो आंसर हो गया आइडेंटिकल। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखें तो सल्फर से क्या कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे देखें तो सल्फर से बेंजीन रिंग कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, सल्फर से साइक्लोहेक्सेन रिंग कनेक्टेड है, तो ये बेंजीन ना ये पास हो गया, ये वाला ग्रुप, लेफ्ट वाला ग्रुप। अब राइट वाला ग्रुप देखें तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन रिंग है और ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये भी पास हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे के मेटामर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये रहा हमारा बाइवैलेंट ग्रुप। यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन से ये ग्रुप कनेक्टेड है, और सेकंड मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से देखें ये बाइवैलेंट ग्रुप है, तो ऑक्सीजन से मिथाइल कनेक्टेड है, इसका मतलब ये पास हो गया। और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ से मिथाइल कनेक्टेड है, बट यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ से ये बड़ा सा ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है, ये मिथाइल भी पास हो गया। तो ये दोनों ग्रुप लेफ्ट एंड राइट वाले दोनों ग्रुप पास हो गए, इसका मतलब ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं, मतलब ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो ये एनहाइड्राइड है, यहाँ ये सिमेट्रिक है, देखें सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड ओ, बीच में ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ से यहाँ पे देखें तो मिथाइल कनेक्टेड है। तो मिथाइल के लिए हमने देखा सी डबल बॉन्ड ओ से क्या मिथाइल कनेक्टेड है, यहाँ पे नहीं है, ये तो हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, मिथाइल, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ से मिथाइल नहीं है, इसका मतलब ये पास हो गया। राइट साइड में देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ से फिर से मिथाइल कनेक्टेड है, और सेकंड मॉलिक्यूल में देखेंगे क्या सी डबल बॉन्ड ओ से मिथाइल कनेक्टेड है, नहीं। यहाँ पर राइट में देखा सी डबल बॉन्ड ओ से क्या मिथाइल है कनेक्टेड, तो नहीं, ये तो प्रोपाइल है, इसका मतलब ये भी पास हो गया। ये एक दूसरे के फिर मेटामर्स हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेटामर्स। ओके, तो अब कुछ और भी क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें अगर देखें तो ऑक्सीजन से लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में ये प्रोपाइल ग्रुप है, और यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन से लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी प्रोपाइल ग्रुप नहीं है, तो ये पास हो गया। ऑक्सीजन से राइट में अगर देखें तो ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन से लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी पास हो गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स होने चाहिए, बट मेटामर्स नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये OH है, ठीक है, दिस इज मोनोवैलेंट ग्रुप, ठीक है, ये एल्कोहल है, और मोनोवैलेंट ग्रुप कभी भी मेटामर्जम शो नहीं करता है, ठीक है, तो ये एल्कोहल है और ये ईथर है। तो एल्कोहल एंड ईथर ये तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते थे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो पहले वो कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी हमें कि कौन से ग्रुप हैं जो मेटामर्स शो करते हैं, मेटामर्जम शो करते हैं, और कौन से ग्रुप मेटामर्जम शो नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें अगर देखें तो यहाँ NH है और यहाँ पे भी NH है, तो ये 2 डिग्री अमीन है और ये भी 2 डिग्री अमीन है। NH से यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर देखें तो इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ NH से लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी इथाइल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये इथाइल जो है, मतलब लेफ्ट वाला ग्रुप जो है वो पास हो गया। राइट में अगर देखें तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, NH से कनेक्टेड है राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे NH से लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी, ठीक है, 5 मेंबर रिंग कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो ये भी पास हो गया।
इसका मतलब ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया मेटामर्स, एम का मतलब मेटामर्स। ओके, और देखो ऐसे केसेस में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमेशा चेक कर ही लेना होता है हमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना पड़ेगा। तो वो क्लियरली यहाँ समझ भी आता था, समझ भी आ रहा था कि देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, और ये 5 मेंबर रिंग हो गई तो 5 और 2 7 कार्बन हो गए। यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं और 3 हो गए तो 7 हो गए, तो सेम सेम हो गए। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। खैर कुछ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें अगर देखें तो ये नाइट्रोजन है और ये नीचे इथाइल है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन और नीचे इथाइल है। ये 3 डिग्री अमीन है और ये भी 3 डिग्री अमीन है। नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है किसी में भी। ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। खैर अब लेफ्ट साइड में अगर देखें तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। सेकंड मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये पास हो गया। अब राइट में अगर देखें तो ये इथाइल ग्रुप है, बट सेकंड वाले मॉलिक्यूल में लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी इथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये भी पास हो गया। ठीक है, ये CH2 है और ये CH3, तो इथाइल ग्रुप है। इसका मतलब ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं, तो आंसर हो गया मेटामर्स। ठीक है, तो ये एक दूसरे के मेटामर्स हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे देखें NH है, नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, ये 2 डिग्री अमीन है। और यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, मतलब नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये 3 डिग्री अमीन है। तो ये 2 डिग्री अमीन और ये 3 डिग्री अमीन, और मॉलिकुलर फार्मूला सेम ही है। देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो अब मेटामर्स की तो बात ही नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमर्स अगर डिग्री सेम हो, जैसे 3 डिग्री, फिर हम मेटामर्जम की तरफ जाते हैं। हालांकि अभी प्रायोरिटी ऑर्डर बताया जाएगा कि पहले क्या चेक करना है फिर क्या चेक करना है, ठीक है, तो उससे सारी चीज़ें और ईजी हो जाएंगी। खैर क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यहाँ पे देखें तो CONH, तो CONH ये 2 डिग्री अमाइड है। यहाँ पे भी CONH है, ये भी 2 डिग्री अमाइड है। तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में देखें तो कार्बन C डबल बॉन्ड O से इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, और यहाँ पे देखें C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली इथाइल ग्रुप नहीं कनेक्टेड है, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O से तो फिनाइल है ये, ठीक है, तो बेंजीन रिंग है ये। अच्छा, इसका मतलब ये पास हो गया, ठीक है, तो लेफ्ट वाला ग्रुप इथाइल पास हो गया। अब राइट वाला ग्रुप देखते हैं, दैट इज फिनाइल बेंजीन रिंग, लेकिन ये NH से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे NH से मतलब नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है पीएच। और यहाँ पे अगर देखें तो नाइट्रोजन से पीएच नहीं कनेक्टेड है, ठीक है, इथाइल कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये भी पास हो गया। तो लेफ्ट एंड राइट दोनों ग्रुप्स पास हो गए। इसका मतलब ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मेटामर्स हो जाएंगे, तो आंसर हो गया मेटामर्स। ओके, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।